हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को, जो कि इंपॉर्टेंट होंगे सभी एग्जाम्स के लिए जहां भी इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड द प्ले बाली द सेक्रीफाइस। ऑप्शन है आपके पास गिरीश कर्नाड, मधुसूदन दत्त, महेश दत्तानी और आर एन टैगोर। इसका जो सही आंसर है यानी गिरीश कर्नाड ने द प्ले बाली द सेक्रीफाइस लिखा था। बाली द सेक्रीफाइस नाम का प्ले गिरीश कर्नाड ने लिखा था, जो कि एक इंडियन राइटर हैं। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी यानी महेश दत्तानी की, तो महेश दत्तानी जो कि आप अक्सर पिक्चरों में नाम देखते होंगे, तो इनका एक बहुत ही फेमस प्ले है जिसको हम लोग जानते हैं फाइनल सॉल्यूशन के नाम से। फाइनल सॉल्यूशन के नाम से इनका एक बहुत ही फेमस प्ले है, और इसी प्ले के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया था। और साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको कब दिया गया था? 1998 में। अब अगर साहित्य अकेडमी की अवार्ड की बात आई है तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इंडिया में जो साहित्य अकेडमी अवार्ड 1954 से स्टार्ट किए गए थे, यानी 1954 को साहित्य अकेडमी अवार्ड इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में, और तभी से ये अवार्ड दिए जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी यानी रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि जाने जाते हैं अपने बहुत ही फेमस वर्क गीतांजलि के लिए। इसी के साथ साथ इन्होंने हमारा नेशनल एंथम यानी जन गण मन अधिनायक जय हे भी लिखा था। और इंडिया के नेशनल एंथम लिखने के साथ साथ इन्होंने बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम लिखा। बांग्लादेश जो कि एक कंट्री है, वहाँ का भी इन्होंने एक नेशनल एंथम लिखा। और उस नेशनल एंथम की जो लाइंस थी, आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला करके उस नेशनल एंथम्स की लाइन है। और इसी के साथ साथ गोरा नाम का भी इनका एक वर्क है, GORA गोरा, और जिसको इंग्लिश में हम लोग फेयर फेस्ड भी बोलते हैं। अब अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी यानी मधुसूदन दत्त की, तो इस बारे में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में जानेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश ड्रामा। इंडियन इंग्लिश ड्रामा का फादर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है RK नारायण, बी है मधुसूदन दत्त, सी है रविन्द्रनाथ टैगोर और हेनरी विवॉन डेरोजियो। तो जो इसका सही आंसर है वो है फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश ड्रामा बोला जाता है मधुसूदन दत्त को। तो मधुसूदन दत्त जो कि फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश ड्रामा कहे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रखिए कि फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश ड्रामा किसे कहा जाता है? मधुसूदन दत्त को कहा जाता है। और अगर मैं बात करूं मधुसूदन दत्त की, तो ये वो पहले राइटर हैं जिन्होंने इंडिया में, यानी इंडिया के जो इंग्लिश ड्रामाज होते थे उनमें ब्लैंक वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया था मधुसूदन दत्त ने। अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर ए यानी RK नारायण की, तो RK नारायण जो कि जाने जाते हैं अपने बहुत ही फेमस वर्क द गाइड के लिए। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था। उसी के साथ साथ इनको एक पद्म भूषण अवार्ड भी मिला था, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो लेक्चर में आपको बताया है। और इनकी जो पहली नोवेल थी उसका नाम मैं आपको बता दूं, स्वामी एंड फ्रेंड्स। स्वामी एंड फ्रेंड्स करके इनकी एक पहली नोवेल थी कि इनकी RK नारायण की। अब आप के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अब अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी यानी रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में हमने जाना जो कि गीतांजलि के लिए जाने जाते हैं। और इसी के साथ साथ इन्होंने नेशनल एंथम भी लिखा था। और कहाँ कहाँ का लिखा था? एक तो इंडिया का और दूसरा बांग्लादेश का। इनके बारे में एक और फैक्ट ये है रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कि ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन राइटर हैं। फर्स्ट नॉन यूरोपियन राइटर हैं। और किस मामले में फर्स्ट नॉन यूरोपियन राइटर हैं? कि जिनको नोबेल प्राइज़ मिला वो भी लिटरेचर कैटेगरी में। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर फर्स्ट नॉन यूरोपियन राइटर हैं और जिनको नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर की कैटेगरी में। और इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था? 1913 में। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला था। और इनका बर्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1861 को इनका बर्थ है और 1941 को रविन्द्रनाथ टैगोर की डेथ मानी जाती है। 1861 और 1941 को आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर डी यानी हेनरी विवान डेरोजियो। ये आपको इंग्लिश नेम दिख रहा होगा, वास्तव में ये इंग्लिश नेम ही है। यानी ये पहले ऐसे इंग्लिश राइटर हैं जिन्होंने कि इंडियन लिटरेचर के लिए काम किया। कौन? हेनरी विवान डेरोजियो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, जैसे भी जिसने भी आप तक ये लिंक शेयर किया है, आप इसे लाइक करना ना भूलें। और साथ ही साथ सब्सक्राइब अगर आप करें तो आप इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे हमारे हैं जिन्होंने इस बेल आइकन को नहीं दबाया है, तो वो हमारी केवल यही वीडियो देख पाते हैं जो वीडियो उन तक पहुंचती है। इसको दबाने से फ़ायदा होगा कि सारी वीडियोज़ आप तक पहुंच जाएंगी। और आप तो यहाँ से इतने फैक्ट ले रहे हैं, तो आपका इसके बदले में एक लाइक करना ज़रूर बनता है। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो आप लाइक करिए, और जैसा भी हो आपका लाइक हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु रोट द पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन। ऑप्शन आपके पास RW इमर्सन, वॉल्ट विटमन,
और एडगर एलन पो, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। तो जो इसका सही आंसर है वो है वॉल्ट विटमैन ने ओ कैप्टन माय कैप्टन नाम की पोएम लिखी। और वॉल्ट विटमैन ने ये कब लिखी थी, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की डेथ हो गई थी, तब वॉल्ट विटमैन ने ये पोइट्री लिखी थी। और जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी राइटर आपको इस क्वेश्चन में दिख रहे हैं, यानी R.W. इमर्सन, वॉल्ट विटमैन, एडगर एलन पो और अर्नेस्ट हेमिंग्वे, ये सारे ही राइटर अमेरिकन राइटर हैं। अब आप मुझे बताइए कि जो इन अमेरिकन राइटर्स में से किस अमेरिकन राइटर ने इंडियन कैंप नाम की शॉर्ट स्टोरी लिखी है। मैंने पहले की वीडियोस में आपको बताया है। और ध्यान दीजिएगा, इन चारों राइटर्स में से ही वो एक राइटर हैं। अब आप मुझे आंसर बताइए। इसी के साथ साथ उन्होंने एक और शॉर्ट स्टोरी लिखी जिसको हम लोग द स्नोज ऑफ किलिमंजारो के नाम से जानते हैं। तो उस राइटर का आप मुझे नाम बताइए। अब अगर मैं बात करूं इसमें R.W. इमर्सन यानी ऑप्शन नंबर ए की, तो R.W. इमर्सन जो कि जाने जाते हैं किस चीज़ के लिए, फादर ऑफ ट्रांसडेंटलिज्म इनको बोला जाता है। ट्रांसडेंटलिज्म इनको बोला जाता है, कि इनको R.W. इमर्सन को फादर ऑफ ट्रांसडेंटलिज्म बोला जाता है। अभी ट्रांसडेंटलिज्म था क्या, ये एक अमेरिकन क्रांति थी और जो कि 19वीं सेंचुरी में हुई थी, तो इनको फादर ऑफ ट्रांसडेंटलिज्म बोला जाता है। अगर मैं बात करूं एडगर एलन पो की, तो एडगर एलन पो जो कि जाने जाते हैं अपने बहुत ही फेमस वर्क के लिए, द फादर ऑफ द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ ऊसर, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ ऊसर। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही फेमस वर्क है एडगर एलन पो का, द फॉल ऑफ FALL, फॉल ऑफ द हाउस ऑफ ऊसर, USHER, ऊसर। इसी के साथ साथ इनकी बहुत सारी शॉर्ट पोएम्स हुई हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इनके दो तीन पोएम्स की, तो द रोवर करके भी इनकी एक पोएम है, द रावण करके भी इनकी एक पोएम है, द रावण RAVEN, द रावण करके इनकी एक पोएम है। इसी के साथ साथ अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम इनकी पोएम है। और द बेल्स नाम की भी इनकी एक पोएम है, द बेल्स। अब आप मुझे बताइए, बेल्स नाम की ही एक और पोएम मैंने आपको बताई थी, द बेल्स कर्फ्यू टोल्ड, ये किसकी पोएम है, आप मुझे कमेंट में बताइए। बेल्स कर्फ्यू टोल्ड। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट ऑप्शन की, यानी अर्नेस्ट हेमिंग्वे की, तो ये भी एक अमेरिकन प्लेराइट हैं। और अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने बहुत सारे कलेक्शन भी लिखे। जैसे अगर मैं बात करूं अर्नेस्ट हेमिंग्वे की नोवेल्स की, तो द ओल्ड मैन एंड द सी करके अर्नेस्ट हेमिंग्वे का फेमस नोवेल है। इसी के साथ साथ फॉर होम द बेल टोल्स, ये मेरे कहने आंसर निकल गया, लेकिन आप फिर भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि फॉर होम द बेल टोल्स नाम का जो नोवेल है वो किसने लिखा था। आप कमेंट जरूर करिए, उससे आपका रिपीटिशन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द पीरियड नोन एज द एज ऑफ मिल्टन इज। ऑप्शन है आपके पास A, B, C, D। तो जो इसका सही आंसर है 1625 से लेकर के 1660 तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग एज ऑफ मिल्टन के नाम से जानते हैं। अब आप मुझे बताइए, द लेडी ऑफ क्राइस्ट किस राइटर को कहा जाता है, CRIST, द लेडी ऑफ क्राइस्ट किसको कहा जाता है। और इसी के साथ साथ ये भी बताइए कि जो जॉन मिल्टन हैं ये कौन सी एज से बिलोंग करते हैं। तो लर्नर्स, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, 5 नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। शेयर करने पे जैसे ही हमारा सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा होगा, वीडियोस डेली बेसिस पे आएंगे। लेकिन तब तक आप इसे शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट इसमें करना ना भूलें। और क्या कंटेंट आपको क्या अच्छा लगा, क्या गंदा लगा, सभी अपना रिस्पॉन्स आप लोग हमें दें, जैसे भी आप इस वीडियो को देख रहे हों।